जाट बहुत आलसी और कामचोर था। उसकी पत्नी हमेशा उसे कोसती रहती, लगता है मरूंगी तब तक भूखी ही रहूंगी। मगर जाट पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी थू थू करती रहे। आखिर एक दिन जाटनी तंग आकर बोली, मैं रात दिन काम करके थक गई हूं, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। कम से कम बच्चों की ओर तो देखो। इन्हें आगे जाकर किस चीज की जरूरत नहीं होगी। मेरा तो जैसे तैसे चल जाएगा, पर क्या बच्चों को भी इसी तरह तड़पना पड़ेगा? या तो बच्चों को कुएं में पटक दो, या फिर मेरा गला घोट दो, ताकि मैं इनकी इस हालत को देख न सकूं। फिर जो जी में आए वो करना। अगर रात दिन खटना ही था तो ब्याह करने की क्या जरूरत थी? हमने क्या कसूर किया है जो तुम हमें ये सजा दे रहे हो? अपने आलस के कारण हमें जीते जी नर्क भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें जानने वाला तो कोई एक अंगुल जमीन भी न जोतने देगा। कहीं थोड़ी बारिश हो जाए तब भी तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। अगर तुम अब भी हल से न जुड़े तो कल ही अपने बच्चों को लेकर पीहर चली जाऊंगी। फिर तुम्हारी जो मर्जी हो करना। चाहो तो 10 खाट पर सोना और 100 हुक्के गुड़गुड़ाना। जाट ने धीरे से जवाब दिया, मजदूरी तो मैं मरकर भी नहीं करूंगा। जमीन मेरे पास है नहीं, फिर हल कहां चलाऊं? जाटनी फिर तैश में आ गई और बोली, 2 साल से बैल खड़े खड़े चल रहे हैं। तुम्हें कुछ ख्याल भी है मैं गाय बैलों की देखभाल न करूं तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाए। कल ही सारे ढौडंगर घर से बाहर कर दूंगी। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कहते हैं बैठने से बेगार भली। भले ही जाकर शमशान जोतो, पर जोतो जरूर। किया काम कभी बेकार नहीं जाता। जाट ने मन ही मन सोचा, अब तो हद हो जाएगी। अगर कुछ नहीं किया तो इसके तेवर और बदल जाएंगे। सवेरे जाट के उठने से पहले ही जाटनी कटोरी में दही और चने की 4 रोटियां लेकर आई और बोली, लो कुछ खा पी लो और ठंडे ठंडे काम पर निकल आओ, वरना धूप चढ़ने पर गर्मी सह नहीं होगी। जाट अब उबासी और अंगड़ाइयां लेता हुआ उठा, हाथ मुंह धोकर दही रोटी खाई और खुशी खुशी अपने बैलों को लेकर चल पड़ा। वो सीधा शमशान पहुंचा। शमशान भूमि में अनगिनत भूतों का डेरा था। जाट ने वहां हल जोतना शुरू कर दिया। 3-4 हल चलने तक किसी की आंत बाहर आ गई, किसी की पसलियां टूट गई, तो किसी का सिर फूट गया। भूत भी जी भरकर सहन करते रहे। वे सोचने लगे, शायद कोई गलती से आ गया होगा, अभी रुक जाएगा। मगर जाट ने कई दिनों बाद हल जोता था। सुबह का समय था। जाट क्यों रुकता? अब सभी भूतों ने चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। एक भूत बोला, मैं जाकर जाट को रोकता हूं, वरना ये दोपहर तक हमारा नामो निशान मिटा देगा। सब भूत बोले, जैसा ठीक हो वैसा करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो भूत जाट के पास गया और बोला, चौधरी, ये क्या पागलपन कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो शमशान में हल जोतने आ गए हो? जाट बोला, कभी काम नहीं किया, मगर अब नौबत बच्चों के भूखे मरने की आ गई है तो कोई काम कर रहा हूं। और वही काम तुम्हें पागलपन लगता है? सूरज चढ़ने से पहले सारी जमीन को 2 बार जोत दूंगा। पर तू ये बता, तुझे इससे क्या तकलीफ है? भूत ने सोचा, 2 बार में तो ये हमारी सारी बस्ती का नामो निशान मिटा देगा। अब इसे समझाए भी तो कैसे? अगर डराने की कोशिश की तो जाट बिरादरी का है, जिद पर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भूत ने नरमी से कहा, चौधरी, यहां कौन सा तुम्हारे